नमस्कार। आज की इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो है कोर्स कोड 2007 की लैब 10 जो कि ओपन ऑफिस CALC और जिसको नॉर्मली एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही ये होता है, जिसका नाम ओपन ऑफिस CALC है। इसके बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पिछली लैब में हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि ओपन ऑफिस जो है वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है। ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसको आप जो है बिना किसी लाइसेंस फी दिए आप यूज में ले सकते हैं। और ओपन ऑफिस CALC जो है उसमें आप एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल होता है उसमें जो आपके फीचर्स हैं, लगभग आपके सभी फीचर ओपन ऑफिस CALC में भी आपको अवेलेबल रहेंगे। और इसकी फर्दर अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए अपार्ट फ्रॉम हमारा जो ये सेशन है, तो आप फर्दर रेफरेंस के लिए ये जो आपका लिंक है, इस लिंक को रेफर कर सकते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट openoffice.org का लिंक है, जहाँ पर ओपन ऑफिस सूट में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स के मैनुअल्स और यूजर मैनुअल और हेल्प आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन इस लैब में अभी फिलहाल जो है CALC जो है ओपन ऑफिस CALC उसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और आप किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो PDF है, इसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई अलग से कुछ एड ऑन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली इसमें इनबिल्ट फीचर है PDF क्रिएट करने का, तो आप इसमें PDF डायरेक्टली बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। और जो है आप इसमें देखिए नई स्प्रेडशीट बना सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और अगर ये आपका फ़िलहाल जो है वो एक CALC खुला हुआ है, तो CALC में ऑब्वियसली हम स्प्रेडशीट्स पे काम करते हैं। तो जैसे शीट होती हैं आपकी, यहाँ पर भी मल्टीपल शीट है और ये आपकी एक बुक है। ठीक है, ये पूरा जो है वो एक बुक है। इस बुक में ये आपकी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप नई शीट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास इंसर्ट शीट का ऑप्शन आ गया। अगर कोई शीट आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर शीट 3 को आपको शीट 2 के पहले लाना है तो आप इस तरीके से डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ इस तरीके से आप इसको मूव करवा सकते हैं। शीट 2 को सबसे पहले ले आए हम। और ये जो है ये आपकी फार्मूला बार होती है। जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल पे मुझे फार्मूला बार लगाना है, तो इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा अगर आप फार्मूला लिख रहे हैं तो। सपोज इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहता हूँ कि B2, ये B कॉलम है और ये 3 रो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि B3 और A3 का सम जो है, जोड़ योग जो है वो इसमें आ जाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A3 प्लस B3। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही अभी इनमें कोई वैल्यू नहीं है इसलिए आपका ये शून्य आ रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 और 4, तो इसका योग आ गया 10 अपने आप से। ठीक है, अपने आप से ही 10 आ गया। ओके, और ये जो देखिए आप जब इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये कर्सर को जब इस कोने में लाएंगे तो ये आपका एक प्लस का सिंबल आ जाता है। और इस प्लस के सिंबल को आप सेलेक्ट करके फिर ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो फॉर्मूला था जो हमने केवल इसी पे लगाया था, वो फॉर्मूला इन सब पे अपने आप से ही लग गया। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए जब आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं एक कॉलम में, तो ये आपका जो कॉलम है, जो रो है, वो रो भी अपने आप से ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अब ये 9 हो गया, फिर अगली के लिए 10 हो गया, तो ये आपका अपने आप से ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके के फीचर भी आपके इसमें अवेलेबल है। और इसमें आप जो है ग्राफ भी बना सकते हैं और इसमें फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए चार्ट है आपके, आप इसमें चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं।
ये चार्ट हो गए आपके। चार्ट में कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है। ठीक है, ये कई सारे आपके पास चार्ट के ऑप्शन है। कॉलम एंड लाइन चार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो चार्ट भी इसमें बना सकते हैं और फिर इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप ऐसे मूव भी करवा सकते हैं पूरे के पूरे चार्ट को। ठीक है, तो ये भी फीचर आपके पास इसमें अवेलेबल है। टेक्स्ट का अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चाहिए तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, शेडो, और ये आपके फॉन्ट का हो गया, ये आपका साइज हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट करना, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि एक सेल में, अब देखिए ये सेल के राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड में और बॉटम में आ रहा है। ठीक है, ये जीरो। अगर इस वाले की बात करें, इसमें मान लीजिए हम कुछ और कुछ लिख देते हैं, सपोज 67। ठीक है, तो देखिए ये राइट कॉल नीचे आ गया बॉटम में। इसको हम चाहते हैं अगर ये बिल्कुल सेंटर में आए तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है वर्टिकल पोजीशन के लिए। ये जो है वो है आपके वर्टिकल पोजीशन के लिए, इसको सबसे टॉप में चला गया। और ये अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए। ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल बीच में आ गया, ये लेफ्ट में चला गया, ये राइट में चला गया। ठीक है, तो हम इसको सेंटर में, और वर्टिकली भी इसको अगर सेंटर में करना चाहें तो इसको यहाँ से वर्टिकली सेंटर में ले आएंगे। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ बहुत बड़ा सा हमने कंटेंट लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये कंटेंट जो है वो इस कॉलम के बाहर चला गया, तो अब इस कॉलम के बाहर चला गया, इसमें इसके पहले वाले में और इसके बाद वाले में भी मैंने कुछ लिख दिया। तो अब जो है ये देखिए लेफ्ट और राइट में आधा आधा छुप गया है दोनों तरफ से। तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, ये पूरा कट के और जितना इसमें एक लाइन में आएगा फिर दूसरी लाइन में अपने आप से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका रैप टेक्स्ट का फीचर है। रैप टेक्स्ट से ये होता है। और इसमें देखिए आप टेक्स्ट को ओरिएंट भी कर सकते हैं, 45 डिग्री इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये आपका 135 आप एक पर्टिकुलर एंगल पे भी कर सकते हैं, और वर्टिकली भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आपका जो है टेक्स्ट अलाइन होगा। और अगर मान लीजिए आपको इसमें इनको ऐसे बाउंड्रीज लगानी है इसके लिए, तो आप यहाँ से बाउंड, और इसमें मर्ज भी का भी ऑप्शन आता है, आप मर्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, ये बॉर्डर है। इसमें आप अगर आपको सभी चारों तरफ की बॉर्डर चाहिए तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए पूरी की पूरी सब जो आपकी सेल्स हैं, सभी सेल्स के चारों तरफ बॉर्डर आ गई है इसमें। और इसमें फिर बॉर्डर का कलर और बॉर्डर के लाइन की स्टाइल ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेट भी इसमें आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको लेना चाहते हैं, लीडिंग जीरोज की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर फीचर अवेलेबल है। और इसमें डेटा से संबंधित आपके पास जो है वैलिडिटी भी है, और रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें आप सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर से वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेल है और उस सेल में आपके पास बहुत कैटेगरीज में कुछ डेटा है, मान लीजिए क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का कुछ डेटा है आपके पास, मिक्स डेटा है, और आपको उसमें से केवल फर्स्ट ईयर का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पर जो है फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और फिल्टर लगा के फिर जो है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा आप डेटा जो है वो पर्टिकुलरली आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। और इससे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एक फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। डेटा में जाके जैसे कॉलम बी,
कंडीशन अगर हमें लगानी है कि ये क्या होना चाहिए, सपोज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए बी में, ठीक है। ओके कर दिया हमने। अब देखिए केवल आपको 6 वाला जो कॉलम है वो दिखा रहा, बाकी के आपके हाइड हो गए यहाँ से, ठीक है। 4 5 के बाद में 5 से लेकर 14 के बीच के जितना भी डेटा था, जितने भी आपके पास सेल हैं, वो सारे के सारे रो आपके हाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अब ये देखिए ये अनहाइड कर दिया हमने, शो कर दिया, तो ये सब आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से जो है आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं डेटा के लिए, और स्पेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से कई सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप देखिए इसको खुद जब तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तब तक आपके पास इसमें ज़्यादा आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपको और ज़्यादा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल शीट इसमें आप बनाइए। अब जैसे कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हो सकता है। मान लीजिए कि ये कॉलम कुछ आपने यहाँ पर लिखा, ये आपके पास कोई डेटा है, ठीक है। इस डेटा पे अब आप इसको सम करना चाहते हैं, तो सम आप कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सम फिर कहाँ से, आपका यहाँ से लेकर, और इसको आप पूरी रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ बिना लिखे। तो ये देखिए, फिर एंटर कर दीजिए, तो ये आपका सम आ गया, ठीक है। ये सम आ गया आपका। और अब इसी तरीके से जो है आप इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले आप इसमें लगा सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो है आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। इंसर्ट, आप एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शीट इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट, पिक्चर, ये सब आप जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप इसमें एक्सेल सीट में काम अपना कर सकते हैं। तो आप एक एक्सेल सीट बनाइए जिसमें आपके पास कोई डेटा, मान लीजिए आप अपने एक्सपेंडिचर, जो आप अपने घर का एक्सपेंडिचर जो है उसका एस्टिमेट लगाना चाहते हैं मंथ वाइज, तो उसके लिए भी आप जो है इसमें एक एक्सेल सीट में अपना एक्सपेंडिचर का पूरा जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस लैब में बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जो है हमें बताइए, हम डिस्कस, अगले हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो अगला सेशन होगा उसमें हम अगली लैब 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।